ओके फ्रेंड्स, अभी मेरा माइक बंद हो गया था। मैंने कम से कम 15 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दी, मेरे को मालूम ही नहीं चला उसकी बैटरी ऑफ हो गई थी। यार मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कौन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। तो लेट मी वेलकम टू यू दैट इन माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अगेन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज जो जीएसटी का ये फंडा है कि हम एडवांस जो रिसीव करते हैं हमारे कस्टमर से, डेटर से, जब हम कोई सेल करते हैं तो कोई कस्टमर हमें एडवांस देता है, तो एडवांस जब हम रिसीव करते हैं तो एडवांस रिसीट की एंट्री जीएसटी की जो इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट हम जो लेते हैं उसकी एंट्री टैली प्राइम 3.0.1 में कैसे होगी, ये फैसिलिटी 3.0 में भी दी है। ओके, उसमें भी आप कर सकते हैं। और ये जो वर्जन है 3.0.1, ये बहुत ही फैबुलस वर्जन है। इसके अंदर आप ऑडिट ट्रायल कर सकते हैं, आप अपने ई इनवॉइस निकाल सकते हैं, और सारी फैसिलिटी है जो इसमें अच्छे से दी हुई है। काफ़ी ऑप्शंस चेंज हुए हैं। जीएसटी की रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो वो बहुत इजी हो गई है कि आपको आप अगर एजुकेशन ले रहे हैं, स्टडी ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं अकाउंटिंग की, तो आपको जीएसटी का नॉलेज तो बहुत ही मस्ट होना चाहिए। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जीएसटी की जो रिपोर्ट्स है टैली के एजुकेशन वर्जन पे जाइए, या फिर लाइसेंस वर्जन पे अगर आप बैठने का मौका मिलता है तो आप टैली की जीएसटी रिपोर्ट से आप अपनी स्टडी कीजिए, ताकि आपको ये क्लेरिफाई होगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी कि जीएसटी रिपोर्ट में एक्चुअली क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं। किस टाइप से आपके ट्रांज़ैक्शन जब होते हैं ना, अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं, रियल प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँगे कि कौन से सेक्शंस में, ठीक है, कौन से सेक्शंस में जीएसटी के रिपोर्ट्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे बी टू बी, बी टू सी, ठीक है, आरसीएम के ट्रांजैक्शंस है, आईटीसी कैसे अवेल हो रही है, एडवांस रिसिप्ट कैसे हो रहे हैं, सबके कॉलम्स बहुत ही इजीली टैली प्राइम में दिए हुए हैं। आज हम उसी के एक नए टॉपिक को लेके बैठे हैं, एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर्स। ओके, व्हेन वी आर सेलिंग टू द कस्टमर्स, राइट? क्या सेलिंग करते हैं भाई? कुछ प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ओके, डायरेक्ट बोलता हूँ तो तो व्हेन वी आर सेलिंग टू द व्हेन वी आर सेलिंग दिस सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, तो दैट टाइम वी रिसीव द अमाउंट। अगर हम नहीं सेल कर रहे हैं तो क्या अमाउंट रिसीव नहीं करेंगे? क्या कर सकते हैं ना बॉस, कोई हमको दे भी सकता है एडवांस में, तो उसको हम एडवांस कहेंगे। तो व्हेन वी आर रिसीविंग द एडवांस अमाउंट फ्रॉम द आवर डेटर्स, so that time we need to be record that amount in transactions, right? So that transaction, if you are using the tally, then how you have to be record your transaction in tally prime 3.0.1 में। ओके, तो उसको हम देख लेते हैं इफेक्ट कैसे होगा, फिर उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। जैसे हम उसकी सेटलमेंट करेंगे ना ट्रांजेक्शन की, सो दैट टाइम हाउ विल बी कंप्लीट दिस प्रोसेस के ट्रांजेक्शन सेटलमेंट कर लिया, सेल्स का इन्वॉइस हमने रेज कर दिया। अभी हम इन्वॉइस रेज नहीं कर रहे हैं, एडवांस रिसीव कर रहे हैं, वन टाइम सेटअप करेंगे बॉस। तो F11 में जाएंगे। F11 में जाने के बाद में डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ इस ऑप्शन में आ जाना, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, राइट? इसको यस करना है। जैसे यस करूंगा एक स्क्रीन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे ये स्क्रीन खुल जाएगा, यहाँ पे 3.0.1 के अंदर हमें फैसिलिटी दी जाती है कि हम डिफरेंट टाइप की जीएसटीएन नंबर कंपनीज को एक साथ यहाँ पे अलग कर सकते, एंटर कर सकते हैं। एक साथ कहने का मतलब है कि आप सबको अलग अलग ही करना पड़ेगा। ओके, अलग अलग ही। जैसे कि आपकी 4 कंपनी है, 4 जीएसटीएन नंबर है, तो आपकी एक ही टैली के ऊपर चारों कंपनी की अकाउंटिंग हो जाएगी। तो उसकी जो जीएसटीएन नंबर है, दैट जीएसटीएन नंबर यू हैव टू बी एंटर एंड पंच आउट अ रिकॉर्ड इन द टैली इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, लाइक दैट। तो उसमें ही आपको ये करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ लिया हुआ है। एक बात और बताता हूँ आपको, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि अगर आप कोई भी जीएसटी नंबर, जीएसटी की रेट को आप एप्लीकेबल करते हैं, तो मैं बेस्ट वे बताता हूँ कि आपको प्रोडक्ट में ही उसे एप्लीकेबल करना होता है। लेकिन जीएसटीएन नंबर अगर मेरे पास एक है और मेरी प्रोडक्टिविटी भी एक ही टाइप की है, ठीक है, जो मैं सेल और परचेज कर रहा हूँ, एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, एक ही टाइप की जीएसटी रेट स्लैब्स है, तो मैं अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करते समय ही उसका जीएसटी जो अमाउंट है, रेट है, उसे ही वहीं एप्लीकेबल कर दूंगा, तो सबसे बेस्ट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है। तो देखिए स्पेसिफिक डिटेल्स ईयर, यहाँ टैक्सेबल 18% फॉर एन एग्जाम्पल, राइट? और थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने ली है 50,000। तो यू डोंट माइंड एंड यू डोंट वरी, जो लिमिट होती है आपके अकॉर्डिंग में रखिए। जस्ट हियर आई एम गिविंग एन एग्जांपल फॉर विद दिस अमाउंट, ओके, 50,000 रुपीज। सो वैल्यू ऑफ इनवॉइस, दिस द डिटेल्स कॉन्सेप्ट की कभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट वैल्यूएबल इनवॉइस है, उसकी 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है। सो इसमें आ जाते हैं हम, इसको यस रखना है। शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन, दैट इज द ऑप्शन दैट आई वांटेड टू शो यू दैट ये जो ऑप्शन है यही आपको यस रखना है। एक पहले बता दिया मैंने स्टार्टिंग की स्क्रीन खोलने से पहले, आप एप्लीकेबल कर देंगे 1 अप्रैल 2023। आपको आपके अकॉर्डिंग देखनी है जो डेट आपकी अकाउंटेबिलिटी में हो रही है। ओके, नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। कंट्रोल ए करके इसे सेव कर दीजिए, बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद में अब हमारा काम शुरू। इतना सिंपल स्टेप हमें यहाँ पे एक्टिवेट करना था, ठीक है। अभी क्या करेंगे,
मैं एक एडवांस ले लेता हूँ। एक लेजर मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, उसका जीएसटीएन नंबर डाल के कर दिया है बड़ा, वो बहुत बेसिक तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक लेजर इसमें एंटर कर दिया। ऑल्टर में जाऊँगा और मैं लेजर में जाऊँगा। लेजर जैसे ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने अमित नायक का एक लेजर एंटर कर दिया था। इसका जीएसटीएन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया था और ये महाराष्ट्र का हमारा डेटर है। ओके फ्रेंड्स, मेरी कंपनी है, मैंने उसे भी महाराष्ट्र मुंबई में ही रजिस्टर्ड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग में ये भी महाराष्ट्र, तो इस पे दोनों रेट अप्लीकेबल हो जाएंगे, CGST SGST। ओके, तो ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे एक सेल्स का लेजर बना के मैंने रख दिया है। यहाँ पे आप सेल्स का अकाउंट भी देख सकते हैं, सेल्स का लेजर है ये। इसमें आपको यहाँ पे देखिए, इसकी लेजर को देखिए, सेल्स अकाउंट में ले लेना है। यहाँ पे आ जाइए आप फ्रेंड्स, जीएसटी के ऊपर जीएसटी जैसे सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं, जब ये ऑप्शन यस करते हैं, आपका एक वीडियो डाल दूंगा इस पर मैं। अभी इसमें देखिए जीएसटी अप्लीकेबल कर दिया है मैंने एज पर द कंपनी ऑफ ग्रुप। कंपनी जब मैंने क्रिएट किया था वहाँ उसके अकॉर्डिंग ही जीएसटी रेट कैच कर लेगा। ओके, एज पर द कंपनी ये भी सेम आ गया, 18% आ गया। गुड सप्लाई कर रहा हूँ, यस कर दीजिए, इसको यस करिए। जयराम जी की आगे बढ़ो, ठीक है। एक सीजीएसटी का लेजर क्रिएट किया हुआ है, नॉर्मल एसजीएसटी का, सीजीएसटी का वैसे ही होता है। जीएसटी सीएसटी में एक नया ऑप्शन यहाँ पे आया है, पहले वाली वर्जन के अंदर यहाँ पे यूटीजीएसटी सेपरेट दिखाता था, यहाँ पे यूटीजीएसटी इसके अंदर मिला के दिखा रहा है, लेकिन एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी के साथ में दिखा रहा है, सीजीएसटी के साथ में ये नहीं दिखाता है। डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए मैं अगेन एक 5-6 मिनट का वीडियो इस पर डाल दूंगा, नहीं हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे रह जाए। ओके, तो इसमें सेव कर देता हूँ। सीजीएसटी का लेजर है, मैंने वो भी इसमें क्रिएट कर दिया था बॉस। तो अभी हम क्या करते हैं, डाटा एंट्री पे चले जाते हैं। डाटा एंट्री नॉर्मल भाई, डाटा एंट्री करने वाले डाटा ऑपरेटर बन के मत रह जाना, ठीक है। एनालिस्ट आना चाहिए, अकाउंटिंग की फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको प्रोड्यूस करना आना चाहिए, तो उस पर आपको आगे जाना है। उसी पे आप आगे जाएंगे ना, तो आपके मैनेजर साहब बोलेंगे कि यार ये मेरी नौकरी का आ जाएगा, इससे पहले कि इसके उधर डाटा एंट्री बना के रखो। तो क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोड्यूस करना आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, मैं आज ऐड करूंगा, फिर भी उसकी डिटेल्स पे एक वीडियो लगाएगी जो अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, पूरा अकाउंट्स को समझने के लिए रिलेटेड रहता है। भाई ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं भी, बीच बीच के अंदर मेरी भी बातें ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एंट्री पे। वी दबा लेता हूँ, वाउचर में सीधे आ जाएंगे, वरना आप यहाँ से क्रिएट करिए, यहाँ पे वाउचर लीजिए, यहाँ से पहुंचिए, वी दबाइए, शॉर्टकट वी दबाने के बाद मैं ले लेता हूँ F6 से रिसिप्ट वाउचर को। रिसिप्ट वाउचर के अंदर मेरे पास एडवांस आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है, एडवांस आ रहा है। Alt J के साथ में मैं यहाँ पे इसको एडवांस रिसीव करूंगा, यहाँ पे एडवांस रिसीव Alt J। ओके, Alt J आपको यूज करना है, J फॉर जग, J फॉर जयपुर, ठीक है, J फॉर जगदम्बा और J फॉर जयपुर यार, ठीक है। अभी नेक्स्ट ले लेता हूँ, एडवांस रिसीव कर रहा हूँ। एडवांस रिसीव का यहाँ पे मार्किंग देख रहे हैं आप, ये आ गया। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, किससे ले रहा हूँ भाई, मेरे बैंक में लूंगा। और कहाँ लूंगा, मैं पहले बैंक ले लेता हूँ। यहाँ पे अमित महाराज को ले लेता हूँ। अमित जी आप आ जाइए। अमित जी से जैसे मैंने लिया है, तो मैं किसके अगेंस्ट में ले रहा हूँ भाई, ऐसा तो ले नहीं रहा हूँ कि लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एडवांस ले लूंगा तो एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी नहीं ले रहा हूँ मैं, इसको कुछ सेल करूंगा मैं, कोई प्रोडक्टिविटी इसको सेल करूंगा, तो कोई प्रोडक्ट सेल होने के बाद में इसका अमाउंट को एडजस्ट कर दूंगा मैं। तो मैं सेल्स ले लूंगा, यहाँ पे सेल्स का लेजर मैंने बनाया था, आपको वहाँ बताया, मैं इससे लेता हूँ 5000 रुपीज एडवांस लिया बॉस। 5000 जैसे ही मैंने एडवांस लिया है, आप देखिए सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि विद जीएसटी 5000 है, इंक्लूडेड जीएसटी 5000 है। ओके, तो ये देखो आपने मार्कअप एंड मार्जिन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, एक्सेल या कैलकुलेटर पे उसे करके देख लेना। वो जो होता है ना, आप जैसे 5000 का कैलकुलेशन आप करते हैं तो उसमें करके देख लेना, अगेन वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए आपको 4237.28 आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 9% लगा हुआ है, 381.36। अब आप इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू रेफरेंस डाल दूंगा मैं। नया रेफरेंस के लिए मैं 1 नंबर यूज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस मैंने सेव कर दिया। इसने मुझे चेक से दिया, सारी डिटेल्स मैंडेटरी होती है, याद रखें अकाउंटेंट साहब, आप वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं भाई, ध्यान से सुनो। ये मैंने कर दिया, आप तो प्रैक्टिस भी ऐसे कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि सारी डिटेल्स भरो आप, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर, चेक से दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, ये डिटेल्स आती है यहाँ पे सारी की सारी। ऑनलाइन कैसे रिसीव हुआ है, आपको जैसे ट्रांजेक्शन हुआ है, वो सारी डिटेल भरो। जितनी ज़्यादा बेसिक डिटेल भरोगे ना, उतने मास्टरी कहलाओगे आप, ठीक है। बैंक की डिटेल भी आपको भरनी है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, इसलिए यार मेरे को उल्टा मत बोलना ओके। तो अभी हम आगे चलते हैं, इसको सेव कर देते हैं। इस वाउचर को जैसे ही मैंने सेव किया, अब मैं इसमें 2-3 चीज दिखाता हूँ। सीधा चला जाता हूँ जीएसटी की रिपोर्ट पे, DO शॉर्टकट, डी फॉर डॉग, DO फॉर ऑरेंज, ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज, DO ले लिया मैंने। DO लेते ही सीधा आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद में आप GSTR1 में आ जाइए। सेल्स की कहाँ रिपोर्ट देखते हैं, GSTR1 में सीधा आ जाओ भाई। तो यहाँ पे आप देखोगे सर्टेन ट्रांजेक्शन, वाह यार ये बड़ी मुसीबत होती है। सर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, ये ऑप्शन दिख रहा है सामने आ रहा है, जो हाईलाइटेड हो रहा है,
ये बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन आया नहीं लकीली। भाई मैं तो लकी हूँ, आपके पास अनलकी का अनलकी ऑप्शन आ जाए ना, तो यहाँ पे ये वाउचर आ जाता है कभी कभी। तो क्या करोगे, एंटर करना और उसकी अल्ट्रेशन कर देना जो रिक्वायरमेंट वहाँ पे वो मांग रहा है। कभी जीएसटी नंबर सही नहीं है, कभी आपकी ट्रांजेक्शन मिसमैच हो रही है, वहाँ करके यहाँ पे एक वाउचर आता है, ऑप्शन रहता है ऑल्ट वी, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, जैसे ये आ रहा है ऑल्ट वी ओपन जीएसटी, तो वहाँ पे दिखाएगा। अगर आपके डाटा करेक्शन कुछ रिक्वायरमेंट है, आप इसे खोलेंगे तो वहाँ पे ऑल्ट वी कि अगर आपका समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिस कर रहे हो तो डिले मत करना, ऑल्ट वी करके एक्सेप्ट कर लेना उसको, जो छोटी मोटी एरर है ना वो एक्सेप्ट हो जाएगी। वरना मैं तो चाहता हूँ सारी एरर को रेक्टिफाई करना ही सही रास्ता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, आ जाइए कितना ब्यूटीफुली इसके अंदर दिया हुआ है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिवाइज्ड बाय। देखिए, ये देखिए टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे क्या है, अभी भी टोटल मुझे दिख रहा है, कोई एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। ये 4237 आपका अमाउंट हुआ है, ये टैक्स अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी का दोनों अमाउंट हुआ है, टोटल टैक्स अमाउंट है 7262, ठीक है। भाई ये क्या हमें भरना पड़ता है, देखिए जब तक इनवॉइस हम डालेंगे नहीं ना, तो इसका कोई ना कोई क्राइटेरिया दे रहता है। फिर अगेन डिटेल हो जाएगी इस वीडियो के ऊपर। हम जीएसटी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, जीएसटी के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि ये एडवांस अगर कोई नहीं रिसीव करता है, इनवॉइस रेज नहीं किया है, तो भाई जीएसटी तो पेबल आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन छूट रहती है, वो डिटेल क्या है, यानी उनके जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक्सेप्शन है, उनके जो जो मैंडेटरी है, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो बाद में चलेंगे, वीडियो लंबा नहीं करते। यहाँ से हम आगे पहुंचते हैं बैक में, ठीक है। अभी आ जाओ, यहाँ पे दिखा रहे कोई बिल नहीं आया है, ठीक है। आपने देखा कोई भी प्रकार का कोई प्रकार बिल नहीं आया है, जीएसटी या 3D में जाएंगे और F1 की डिटेल खोलेंगे तो देखेंगे आपके पास कितना ब्यूटीफुल, पहली बात देखिए कितना ब्यूटीफुल दिया हुआ है, सारी डिटेल्स को आप वन और वन करके पढ़िए। लर्निंग वाले तो आप, मैं मानूँ इस चीज़ों को आप ना जी जान लगा के पढ़ लो ढंग से, और एक एक चीज इस चीज़ों को समझ लो। यार यहाँ से उठाओ, नहीं समझ में आता है तो यहाँ से इनवर्ट सप्लाई अप्लीकेबल रिवर्स आरसीएम में इनवर्ट सप्लाई क्या होता है, उठाओ यहाँ से, गूगल में सर्च करो, अच्छे से आइडेंटिफाई करो, क्लियरिटी पाओ उसके अंदर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका उसमें अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए, सीधा आप ऐसा कैसा प्रिंट आउट उठा लो उसका, एक तो ऐसे उठा लो, फिर एक ऐसे उठा लो, ठीक है, डिटेल्स निकाल के, और उसकी एक एक बारीकी से चीज़ों को पढ़ो ना, जीएसटी की कॉन्सेप्ट आपकी बहुत बड़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आपका टैली ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा, ऐसे ढूंढ के कन्फ्यूजन नहीं होंगे, सालों साल बैठे नहीं रहेंगे आप जीएसटी सीखने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से चलते हैं पीछे, आपने देख लिया जीएसटीआर 3B के अंदर भी ये डिटेल दिखा रही है, आउटपुट सप्लाई के अंदर ये चले जाइए, देखो टैक्स, मैं वापस ऑल्ट F1 यूज करता हूँ, ये देखिए इसको मैं एंटर करूंगा फिर डिटेल खुल जाएगी, क्या है आउटपुट टैक्सेबल अदर देन जीरो रेटेड होता तो भी इसमें दिखा रहा है, नील रेटेड एग्जम्प्टेड, इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो लायबिलिटी करंट पीरियड में, लायबिलिटी फ्रॉम आउटपुट सप्लाई के अंदर टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट में आ रहा है, ठीक है। लायबिलिटी इन करंट पीरियड में टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट के अंदर हमें ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब चलो एक बैलेंस शीट देख लेते हैं, क्या बैलेंस शीट में दिखता है। बैलेंस शीट में ही मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं करूंगा। बैलेंस शीट में आ जाता हूँ, डिटेल खोल लेता हूँ ऑल्ट F1 से। अभी देखिए क्या मेरी लायबिलिटी साइड में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर यू सीइंग ओवर देयर, कि आपको कुछ दिख रहा है, कुछ मुझे सबमिट करना नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्यों दिख रहा है, सन्डी डेटर्स के अंदर और बैंक अकाउंट के अंदर। देखो छोटा सा एक मैं लॉजिक इसमें जोड़ के आपको बताता हूँ। देखिए मैंने एडवांस लिया, ठीक है, बट आई डिड नॉट गिव एनीथिंग अगेंस्ट ऑफ दैट रिसीव इन एडवांस 5000। अब 5000 ये जो एसेट का कंपार्टमेंट है ना, ये पूरा आप इसे अपनी अलमीरा समझिए। तो अलमीरा समझने के साथ में आप देखिए आपकी कंपार्टमेंट है, तो कंपार्टमेंट के अंदर कैसे होता है कि फिक्स एसेट और करंट एसेट। आपके अलमीरा का नाम एसेट, उसके अंदर दो कंपार्टमेंट है बड़े बड़े, ठीक है, एक फिक्स एसेट एक करंट एसेट। तो करंट एसेट के भी बहुत सारे कंपार्टमेंट बना लीजिए फिर आप। तो आप नीचे वाले ऊपर वाले कंपार्टमेंट में सन्डी डेटर्स है, ये आपका करंट एसेट है, विद इन 1 ईयर लिक्विड होता है, तो पैसा यहाँ पे कभी भी एक्सचेंज हो सकता है थिंग्स के बदले में। आपके दो ट्रांजेक्शन, दो इफेक्ट्स होते हैं ना उसके अकाउंट्स में, ये अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं डिटेल्स में एक मैंने पीपीटी रेडी कर रखा है, मैं आपको समझाऊंगा उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे आप एक बेसिक लॉजिक देखिए कि -5000 में आ रहा है, क्या है हमारी लाइबिलिटी है? नहीं फ्रेंड्स, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी साइड में आता, बट हमने एज ए इसको ट्रीट किया है एज ए एडवांस रिसिप्ट, बट एडवांस रिसीव किया, डेटर्स में आया, फिर भी -5000 दिखा रहा है बॉस। एक्चुअली देखिए डेटर्स मीन्स हमारा करंट एसेट, करंट एसेट का अकाउंटिंग एलिमेंट्स हमें क्या बोलता है कि एसेट हमेशा जब भी इंक्रीज होगा, देखिए आप अपने माइंड में अप एरो लगाइए, जब भी इंक्रीज होगा तो हमारा एसेट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, इंक्रीज होता है तो प्लस रहता है, और वो डाउन एरो लगाइए माइंड में, तो डाउन एरो के साथ में आप देखिए डिक्रीज होता है हमारा एसेट, तब हमारा हमेशा नेगेटिव होता है और क्रेडिट होता है। ये बात को माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए डाउन एरो होना चाहिए था, लेकिन
हम सॉरी अप एरो होना चाहिए था, लेकिन डाउन एरो हो रहा है यहाँ पे। सन्डी डेटर अप एरो होना चाहिए था, पैसा आया है। सन्डी डेटर हमारा रिसीवेबल है, तो हमें उससे पैसा आता है। अगर आज नहीं तो कल आता है, तो क्या होता है, क्या होता है, हमें वो कंसीडर करना पड़ता है करंट एसेट के कंपार्टमेंट सन्डी डेटर्स में, कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस आने वाला पैसा है, बट ये पैसा हमारे पास पहले आ गया है, बट वी डिड नॉट गिव एनीथिंग अगेंस्ट ऑफ दैट अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस। होप यू आर क्लियर। तो ये अमाउंट हमारा डिक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमने एडवांस उनसे लिया है, तो एडवांस हमारा डिक्रीज फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो मानिए कंपार्टमेंट डेटर का कंपार्टमेंट, आपकी अलमीरा की एसेट के करंट एसेट के छोटे कंपार्टमेंट डेटर के कंपार्टमेंट में एक पैसा आया, तो कंपार्टमेंट बोलता है यार मैंने पैसा तो ले लिया, लेकिन मैं इसके बदले कुछ दिया नहीं है, तो ठीक है मेरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। तो इसने क्या किया, नीचे वाले कंपार्टमेंट को दे दिया, बैंक वाले कंपार्टमेंट को दे दिया। तो बैंक ने कहा हाँ ठीक है लाओ, मैं तो बैठा हूँ ऑलरेडी नील बैलेंस में, ना जीरो ना एक्स्ट्रा, नील बैलेंस में बैठा हूँ। तो इसको पेमेंट जैसे ही दे दिया, तो 5000 ऊपर वाले कंपार्टमेंट से नीचे वाले कंपार्टमेंट में यहाँ आ चुका है, आ गया। अभी होता क्या है, ऊपर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे देखी जाए तो खत्म, लेकिन उसको एक अमाउंट देना है, लेकिन ये बैंक रिस्पॉन्सिबल हो गया है। तो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस हो गया है जो डेटर में हो गया है, डीआर में, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस हो गया है जो 5000 रुपीज बैंक में पॉजिटिव दिखा रहा है, पहले कुछ नहीं था अब पॉजिटिव दिखा रहा है। तो यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया, तो दैट मीन्स ओनली 5000 रुपीज हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया है। इसलिए यहाँ की बैलेंस शीट में कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई इफेक्टेड नहीं हुआ है। बैलेंस शीट क्या कहता है कि बोथ द कॉलम लायबिलिटी एंड एसेट मस्ट बी इक्वल, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों ने आपस में एडजस्ट कर लिया है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आगे और बार बार बताऊंगा उसके ऊपर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम चलते हैं किसमें, इसकी एंट्री पास करके इसको एडजस्टमेंट करते हैं, इसकी बकवास को बंद करते हैं। ठीक है चलो, तो अभी हम एक एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री पास करने के लिए हम जी दबाएंगे, F8 दबाएंगे, सेल्स में जाएंगे, सेल्स में हम अमित नायक को ले लेंगे। भाई इसको भरना, क्लियर भरना है, इसको भरना जरूर सीखना। ये व्हीकल नंबर और ये मोटर व्हीकल नंबर, बिल लैंडिंग, PR LR नंबर होते हैं ना, ये सारे रिसिप्ट होती है, डॉक नंबर, डिस्प्ले सब भरनी है। मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, मुझे भरने के लिए बोलना मत, मैं सेव करता हूँ। इसे भी आप चेक करते रहना, ये आएगा बाय डिफॉल्ट, इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। सेल्स का सेल्स में ले लेता हूँ। अभी मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट यही बना के रखा हुआ है मैंने, कोई क्वांटिटी के अगेंस्ट में इसे नहीं बनाया है, सीधा प्रोडक्ट बना दिया है मैंने। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GST रेट होती है, मैं कहता हूँ ना आपको प्रोडक्ट में लेना चाहिए, यहाँ ऑटोमेटिकली है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही GST रेट को सेटअप कर दिया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कंपनी। ओके, तो अभी चलते हैं, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ले लूंगा सीधा, यहाँ पे मैं 20,000 का बिलिंग करता हूँ। वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ना, जो एडवांस लेता है 20,000, ठीक है। अभी जैसे मैं 20,000 लूंगा ना, तो यहाँ पे वही अगेन पूछेगा कि क्या रेट में है, वही जाना है। HSN नंबर, ये मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने डाला नहीं है। HSN नंबर हर प्रोडक्ट का डालते हैं, GST रेट सेटअप करते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए डाला नहीं। अभी यहाँ पे चलते हैं, डायरेक्टली नीचे आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे ले लूंगा CGST का लेजर और CGST के अमाउंट को पंच कर दूंगा। फिर मैं ले लूंगा एक SGST का लेजर, और ये देखिए ऑटोमेटिकली GST कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये GST डिटेल देख लो साथ में, कर रहा है ना आपका GST डिटेल, यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है ना। अभी देखो 3600 नीचे GST दिखा रहा है, 999 दोनों 99% 1800 रुपया, 1800 का 3600 का GST रेट आपको दिखा रहा है। चलिए बैक करते, अभी इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद में सेव करेंगे। यहाँ पे वो फंडा शुरू होगा अगेंस्ट, यहाँ अगेन लेना है आपको 5000 भाई को एडजस्ट कर दो, ठीक है। ये जैसे ही आप एडजस्ट करेंगे ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्क्रीन खुल जाएगी। आगे जब एंटर करेंगे और नहीं एंटर करते ना, कंट्रोल ए करते दबाते, तो यहाँ पे स्क्रीन खुल जाती, कहाँ पे, जैसे ही मैंने वो अगेंस्ट लिया था। अभी आप इसको ये लेना है 5000 को एडजस्ट करना है। जैसे देखो ऊपर स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये खुल रही है, डिटेल ऑफ एडवांस अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ये स्क्रीन आएगी। ले लिया मैंने अमाउंट को एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं एंड ऑफ लिस्ट करके इसे सेव करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है भाई, ई वे बिल का ऑप्शन यहाँ आता है, बहुत अच्छी बात है, ई वे बिल का आएगा। और आपको एक ऑप्शन और आता है जिसको बोलते हैं ये ई इनवॉइस का, आप उसको भी जब ये लास्ट हो जाती है तो इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं आप। मैं इसे सेव कर देता हूँ, मैंने वो सब चालू नहीं किया। चालू मतलब ऑन, ऑन मतलब चालू, स्टार्ट, ठीक है, वो वाला चालू नहीं, ठीक है। अभी स्टार्ट, इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। चलो पहुँचते हैं हमारे GST के DO डॉग ऑरेंज, इस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे GSTR 1 में आके देखते हैं, ओ हो, ये सर्टेन वाउचर यहाँ पे आ चुका है। इसको क्लियर करते हैं, ये बहुत परेशान करता है यार भाई, ये इतना ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है, क्योंकि सिखाते समय ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ इसको और जे के साथ में यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे HSN कोड, HSN कोड कहना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो भाई, इसको भी सेव करके मैं आपको यहाँ से फ्री कर दूँ, क्योंकि मेरी मिस्टेक, मैंने आपको सिखाने के लिए डाला नहीं ना वहाँ पे, यहाँ से सब हट गया। ओहो हट चुका है। अब आ जाओ आप यहाँ पे आके देखो B2B इनवॉइस, B2B इनवॉइस के अंदर आप देखिए
अमित कुमार जी को इनवॉइस हो गया है, 20,000 की वैल्यू थी बॉस। क्या था कि 20,000 की वैल्यू थी, ठीक है, उसमें से 5,000 मैंने विद जीएसटी लिया था। जो भी प्रोडक्ट है टैक्सेबल अमाउंट 20,000 हो गया है, अब उसके ऊपर मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब 20,000 में 5,000 जो मुझे मिला था और जो जीएसटी पहले एप्लीकेबल हुआ था वो करंट जीएसटी सारा का सारा एडजस्ट हो चुका है। 1800 का इसका जीएसटी निकल के सामने आ चुका है। 1800 मीन्स 1800 प्लस 1800 सीजीएसटी जो एसजीएसटी विद इन स्टेट इसने सेल किया है ना, समझ रहे हैं, विद इन स्टेट इसने सेल किया है। इंट्रा स्टेट सेल हुआ है, इंटर स्टेट सेल नहीं हुआ है भाई, ये दिमाग में बिठाना, ठीक है ना। नहीं है तो यार आप उसमें डालो ना, क्या बोलते हैं, कमेंट में बेसिक से बेसिक छोटी बड़ी चीजें मैं बना के डाल दूंगा उसमें, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ हो चुका। अब यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे आके देखते हैं तो ये भाई क्या बोलता है, एडजस्टेड हो चुका है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ आगे हम देख लेते हैं टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव 11A सब क्लोज 1, 11A2 सब क्लोज 2, इसमें हम आके ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे बॉटम साइड में आप देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है इस कॉलम में, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपका अमाउंट यहाँ से एडजस्ट हो चुका है। ये देखिए टोटल एडवांस रिसीव आपका ये अमाउंट था, ठीक है, क्लियर है। टोटल एडवांस आपका ये रिसीव था, लेस एडजस्ट, ये देखिए एडजस्ट हो चुका है, क्लियर है। ये टैक्स भी आपका एडजस्ट हो चुका है, क्लियर फ्रेंड्स। और ये देखिए आपने एडवांस रिसीव यहाँ पे किया था, अब इसके बाद में एडवांस एडजस्ट यहाँ से हुआ है, ठीक है। सेल्स का इनवॉइस है उसके अकॉर्डिंग में एडजस्ट हो चुका है। तो ये आपने पहले रिसीव किया था, ये सेल्स इनवॉइस जनरेट किया और ये अमाउंट सारा आपका एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है। आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया था आपने, वाउचर में जाएंगे इसकी डिटेल को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट किया, सेल्स इनवॉइस अभी मैंने आपको जो दिखाया वहाँ पे एडजस्टमेंट आपको दिखा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। चलो बैलेंस शीट को फटाफट चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट क्या कहता है। बैलेंस शीट में जाते हैं, अभी देखिए मैं डेट हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बैलेंस शीट की डिटेल्स खोल लेते हैं। 3,600 की आ रही, पहले क्यों नहीं आ रही थी भाई, वो तो एडवांस रिसीव किया था ना। अभी आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की परचेज या ओपनिंग स्टॉक की रेट उसमें डाली नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट था नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपको क्रिएट किया है। डिटेल्स में भी इसके अगेंस्ट में भी बात करेंगे, स्टॉक की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी और उसकी पूरी रिपोर्ट स्टॉक एनालिस्ट की भी बात करेंगे। अभी देखिए 3,600 लाइबिलिटी आ रही है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के दिखा रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस, बॉस क्रेडिट बैलेंस में क्यों दिखा रहे हैं, माइंड लगाते हैं कभी आप सीधी अकाउंटेबिलिटी में जब आप सोचते हैं कि डीआर सीआर से कभी कभी किसी का माइंड ऑफ हो जाता है भाई। क्रेडिट लाइबिलिटी अकाउंटिंग एलिमेंट सेज दैट, क्या लाइबिलिटी होती है अपनी, ये आपने गोल्डन रूल है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, डेबिट वाज कम्स इन क्रेडिट वाज गोट आउट, ये राइट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है, डेबिट वाज ऑल एक्सपेंसेस एज गेन, सीआर मींस आपका ऑल इनकम एज गेन, डेबिट का होता है एक्सपेंसेस लॉसेस और गेन, ये नॉमिनल। अकाउंटिंग एलिमेंट्स का फॉर्मेट्स में आप मॉडर्न अकाउंटिंग एलिमेंट्स में बात करूंगा तो उसमें आप सीधी सी बात है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना तो सी आर, डिक्रीज होगी तो डी आर, एसेट इंक्रीज होगा तो डी आर, डिक्रीज होगा तो सी आर, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज होगा तो सी आर, डिक्रीज होगा तो डी आर, बहुत सिंपल फॉर्मेट। एसेट का एसेट डिक्रीज होगा तो डी आर, डिक्रीज होगा तो सी आर, इंक्रीज होगा तो डी आर। ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा फॉर्मेट है, उसको समझ गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्लैरिटी माइंड में आ जाएगी। सी आर दिखा रहा है, सी जी एस टी एस जी एस टी 1,800 1,000। तो फ्रेंड्स सारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ, आपने देखा कि एडवांस जब हम रिसीव करते हैं दैट टाइम हाउ वी हैव टू बी डू दी एडवांस रिसीव एंट्री इन टैली प्राइम 3.0.1 में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट किसी बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।